हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ये टॉपिक आज का है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते समय हमें उस मॉलिक्यूल को कैसा शेप, कैसा ज्योमेट्री देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें अगर मान लीजिए H2O बनाना है, तो H2O बनाने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। तो यानी कि H2O का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बेटा ऐसे भी बना सकते हैं, H2O का स्ट्रक्चर बेटा ऐसे भी बना सकते हैं। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी आती है वो कौन सी होती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब हर मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, उसी ज्योमेट्री के आधार पर उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनती है। तो इस बारे में बेटा आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसा कि ज्योमेट्री के विषय में बताया कि ज्योमेट्री का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को उसका एक्चुअल संरचना देना या एक्चुअल स्ट्रक्चर देना। किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देने के लिए, ज्योमेट्री को देने के लिए इस क्लास के पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट का नाम था संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको ज्योमेट्री बतानी है तो पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूल में संकरण कौन सा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री तैयार होता है। तो एक हम छोटा सा एक आपको हिंट देते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल का संकरण पता किया जाएगा और संकरण के आधार पर यह हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर उसका क्या ज्योमेट्री होगा। तो एक तरफ हम लिख ले रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में मिलने वाला हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी तरफ लिख ले रहे हैं उसका ज्योमेट्री। ठीक बेटा, तो यहां पर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होता है तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री बनेगा वो लीनियर बनेगा। और लीनियर कैसा होगा, ये बेटा सेंट्रल एटम होगा, इस सेंट्रल एटम से एक ये सराउंडिंग एटम और ये सराउंडिंग एटम लगे होंगे, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर में जो सेंट्रल एटम होता है बेटा ये होता है, सराउंडिंग एटम एक ये हो जाएगा, एक सराउंडिंग एटम बेटा ये हो जाएगा और एक सराउंडिंग एटम बेटा ये हो जाएगा। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री का होगा। इसके बाद अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वो बेटा टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल बनाने के लिए ये आपका सेंट्रल एटम होगा, ये सराउंडिंग एटम का पहला सराउंडिंग एटम ये, दूसरा सराउंडिंग एटम ये, तीसरा सराउंडिंग एटम ये और चौथा सराउंडिंग एटम ये। यहां पर ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आया बेटा। इसके बाद अगली आती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं हम लोग हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाने के लिए क्या होगा, ये सराउंडिंग एटम बेटा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बाद सराउंडिंग एटम बेटा ये है, ये बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री का है, एक ये एंगल और एक ये सराउंडिंग एटम के साथ में और जुड़ेगा। इस प्रकार से ये तीनों ऐसे रहेंगे। तो यहां पर इस ज्योमेट्री में दो चीज आती हैं, एक जहां पर ये सराउंडिंग एटम बेटा 3 ये लगे हैं और एक सराउंडिंग एटम बेटा 2 ये लगे हैं। तो ये सराउंडिंग एटम जो 3 लगे हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और ये जो 2 लगे इनको बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जब इक्वेटोरियल के सराउंडिंग एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसके बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा
तो वहां पर बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बाद में सराउंडिंग एटम बेटा के साथ सेंट्रल एटम ये, सराउंडिंग एटम एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा और छठवां बेटा ये। इस प्रकार से आपके ये बन जाते हैं। यहां पर सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, जैसे यहां पर 120 90 है तो अलग अलग है, लेकिन यहां के बॉन्ड एंगल जो होगा वो पूरा का पूरा लगभग एक ही टाइप का होगा। अगली एक और आता है बेटा जिसका नाम होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल थोड़ा शेप इधर बना दे रहे हैं हम बेटा। ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ में सराउंडिंग एटम ये कहेंगे ये इस तरह से, और ये सब बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन है। इसके बाद ये 90 डिग्री पर आपका ये लग जाएगा इस तरह से बेटा। ये यहां पर ये एंगल लगभग 72 डिग्री का होता है, 72 डिग्री का होता है, और कोई भी एंगल देखा जाएगा तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है जनरल की हाइब्रिडाइजेशन अगर ये होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के सामने उनका ज्योमेट्री लिखा हुआ है कि किस प्रकार की ज्योमेट्री आपको बनानी होगी, और उस ज्योमेट्री का कैसा शेप होगा या किस तरह से उसको डिजाइन करना होगा, वो डिजाइन करना यहाँ पर दिखाया गया है। 2 मिनट देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा या संक्रमण ढूंढना पड़ेगा। ठीक बेटा, क्लियर हुआ है इतना? आइए देखते हैं आगे। ज्योमेट्री कैसे मालूम की जाए, तो हमने कहा है टू असाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अगर पता करना है तो ज्योमेट्री को पता करने पर आपको वी नो फर्स्ट, आपको पहले जानना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑन दैट मॉलिक्यूल। ओके बेटा, कि किसी मॉलिक्यूल में आपको ज्योमेट्री अगर पता करनी है तो पहले उस मॉलिक्यूल का क्या पता करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका है x² 1/2 c प्लस v माइनस c प्लस a, या यहां पर इसको v प्लस m कर दें तो थोड़े से अलग अलग कैलकुलेटर्स बन जाएंगे तो और अच्छा दिखाई पड़ेगा। v प्लस m माइनस c प्लस a ये हमारा x² है, और यहां पर क्या क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखिए। x का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ये बताएगा x। v प्लस m, यहां पर जो v है वो मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उस मॉलिक्यूल का वो वहां पर उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। m का मतलब होता है मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। जितने भी बेटा उसमें मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम होंगे उनको लिखना है। c का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन, और m का मतलब होता है यानी कि a का मतलब होता है नंबर ऑफ एनायन। क्लियर बेटा, कि किसी भी मॉलिक्यूल में आपको ज्योमेट्री पता करने के लिए पहले उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन को पता करना पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल संख्या इक्वल टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, जहां पर v आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का, m सराउंडिंग एटम के मोनोवैलेंट एटम है,
और सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटायन और ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एनायन। चलिए जल्दी से एग्जाम